ओम शांति। आज 19 अप्रैल प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन और हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्मा जीत बनो। योग के बल से विकर्मा जीत बनो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हैं? अपने विकर्मों का नाश करने के लिए। और किस लिए? दूसरों को सुख शांति देते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठकर हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम्हें इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है सबको, और दूसरा मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठकर बाबा कहते आप हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। सबको रास्ता भी बताना है और ज्ञान योग के पंख भी देने हैं। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जियरा बुलाए रे। आत्माएं अपने प्रियतम को बुला रही हैं, हम दुखी हैं, हमें आकर सुख दो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों का साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को
याद करती हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश करके पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाबा ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ कि अब घोर अंधेरा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाबा आए हैं हमें वापस घर ले जाने के लिए। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में ही ना, परंतु फिर भी सन्नाटा रहता है। आत्मा थक करके सो जाती है, अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। नींद में पता लगता है कैसे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते उस समय आत्मा अशरीरी हो जाती है, शरीर का भान ही नहीं रहता है। इसलिए कहा कि नींद उसको कहते हैं नींद। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। जैसे रात में सन्नाटा हो जाता है, ऐसे बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ तो यहाँ पर भी सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। एक भी चला जाए तो कहते एक की रौनक ही अलग है, तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सारी आत्माएं सृष्टि से चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाएगा। परमात्मा को ही ज्ञान का सागर और पतित पावन कहा जाता है। अगर भगवान को सर्वव्यापी कहेंगे तो हर एक पतित पावन और ज्ञान का सागर हो जाए। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट की महिमा अपनी है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी है, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा भी पार्ट अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ। अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है हमें ले जाने के लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो, तुम हो और कौन हो? और तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा
स्वयं परम पिता परमात्मा हैं। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण लोग जिस्मानी पंडे ठहरे। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वालों को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। बाबा थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्राओं पर जाओ। बाबा रूहानी पंडा है तो रूहानी यात्रा सिखाते हैं। बाबा कहते तुम रूहानी पंडे जिस्मानी पंडे बन सकते हो, जिस्मानी यात्राएं करा सकते हो, लेकिन मैं रूहानी पंडा हूँ तो रूहानी यात्रा ही कराता हूँ। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए होंगे। दूसरों को तो तब यात्रा करा सकेंगे जब खुद देख कर आएंगे। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके। मलहम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना तो सबको है ना। कोई योग बल से विकर्मा जीत बनते हैं, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। ये सब ड्रामा में नोंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है। फिर सजाएं भोग कर बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाबा कहते तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मलकियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि विष्णु को दिए हैं। अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है। ये तो तुम्हारे पास है। तुम अभी ज्ञान का शंख बजाते हो। कहते हो मन मना भव, मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो। नरक खारी चैनल से पार ले जाने के लिए बाबा तुम बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। मुक्ति धाम जाना है। फिर सर्च लाइट लेते लेते तुम्हें सबको सर्च लाइट देते रहना है। पहले बाबा से सर्च लाइट लेनी है, फिर वही सर्च लाइट बाबा कहते सारी दुनिया को देनी है। यहाँ जीवन मुक्ति में जाना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जू मिसल चलता ही रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में
84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है। ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते किसी और से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्या में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। इसलिए बाप कहते ये पढ़ाई भी ब्रह्मचर्या में रहकर पढ़ो। दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो ब्रह्मचर्या में रहकर करते हैं। अगर बाबा कहते कि किसको नशा चढ़ जाता है कुसंग का, चलते चलते किसी से दिल लग जाती है, तो फिर उतना नशा नहीं रहता। फिर उसके परसेंटेज में, मार्क्स में कमी आ जाएगी ना, क्योंकि दिल पढ़ाई से हटकर कहीं और लग गई है। इसलिए बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ भी पढ़ाई ब्रह्मचर्या में रह करके पढ़ो। दीदी कोई ब्याह शादी करता है ना, काम भी तो पढ़ रहा बच्चा भाई, साल को साल का बीए कर लेगा या आईटीआई कर लेगा, उसके बाद देखेगा। मतलब यही तो इसीलिए कहते हैं ताकि उसका ध्यान एक में ही रहे, नहीं तो फिर ध्यान बट जाएगा। इसलिए बाबा भी समझा रहे हैं कि ब्रह्मचर्या में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। इसलिए बाप कहते, यहाँ भी कहते ब्रह्मचर्या में रहकर पढ़ाई पढ़ो। कोई विरले शादी के बाद पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है। बाबा कहते कोई कोई है जो शादी के बाद भी पढ़ लेते हैं, और कोई फिर उसमें भी अगर ध्यान देंगे तभी पास होंगे, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणाएं नहीं होती। चाहे वो राज विद्या है, चाहे रूहानी विद्या है, चाहे बैरिस्टर बनना है या डॉक्टर बनना है, फिर वो उतनी धारणा बाबा कहते नहीं कर सकते। अब जिसको डॉक्टर बैरिस्टर बनना है तो वो भी पहले ही बनते हैं ना, तो ये तो नहीं सोचते कि चलो शादी के बाद बन जाएंगे। पहले तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शादी का सोचते हैं। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि पढ़ाई हम अच्छी ब्रह्मचर्या में ही रह करके होती है। धारणा जो होगी अच्छी वो ब्रह्मचर्या में होगी। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म लेकर बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। पहले जन्म में जो पढ़ाई की होगी, जो होंगे, तो बाबा कहते अगले जन्म में भी फिर वो संस्कार रहते हैं। फिर अगले जन्म में फिर वही पढ़ाई करने लग पड़ेंगे। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री, इंजीनियर आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान होगी। यहाँ ये पढ़ाई करनी पड़ती है बनने के लिए। बाबा कहते वहाँ सारी अकल ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि बुद्धि सतो प्रधान होगी। कहाँ? सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर सबकी बुद्धि सतो प्रधान होगी। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर के महल बनाने लग पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर महल बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है, वो सजेस्ट करेगा कैसे बनाना है, क्या करना है, कहाँ क्या बनाना है। पहले लोग को के पास थे कोई आर्किटेक्ट, फिर भी कितने सुंदर मजबूत मकान बनाए हुए हैं। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि जैसे तुमने कल्प पहले महल बनाए थे, ऐसे ही अब फिर तुम जाकर महल बनाओगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था।
कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमान में जाएंगे। बाबा कहते वहाँ स्कूल में भी विमान में जाएंगे। यहाँ तो पैदल जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा होता है। वहाँ पर पेट्रोल का खर्चा नहीं। क्यों? अल्लाह, विमान याद से थोड़ी उड़ जाएंगे। पेट्रोल बिना पेट्रोल के कैसे उड़ेगा? कैसे चलेगा विमान? पेट्रोल से तो नहीं चलेगा, ज्ञान की शक्ति से भी नहीं चलेगा, संकल्प की शक्ति से भी नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे कैसे उड़ जाएगा? कोई हल्का थोड़ी होता है विमान जो अपने आप उड़ जाएगा। सूर्य की शक्ति से चलेगा। जैसे आजकल क्या करते हैं, सोलर आजकल निकल गए ना, सोलर रिक्शा भी निकल गए हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये सारी निशानियां सतयुग की ही दिखाई दे रही हैं। तो वही वो सूर्य की किरणों से चार्ज होंगे और चलेंगे। वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है। ये सारी तो कलयुग में चीजों का आधार बनाया है। वहाँ नेचुरल चीजें होंगी। अब सूर्य की रोशनी नेचुरल है, उससे नेचुरल ही सारा काम होगा, चार्जिंग होगी। दुनिया वालों ने अब इन्वेंशन निकाली है, लेकिन है तो ये सतयुग की इन्वेंशन। अब सतयुग आना है, फिर से वही इन्वेंशन पहले ही निकलेंगी ना। तो वहां पर सब इस तरह से चलेगा। तो बाबा कहते तुमको वहां जाकर के वही करना है जो कल्प पहले हुआ था। बाकी भाषा तो वहाँ की भी सीखनी पड़ेगी। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमान में जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। इतने बड़े बड़े घर होंगे सबके। जितनी एरिया में पूरा आबू है, बराड़ा तो छोटा सा है उसके आगे, बराड़ा से भी बड़े बड़े घर होंगे, एक का घर। तभी तो बाबा ने कहा विमान होंगे। पर वहां पर लोग थोड़े हैं, इसलिए घर बड़े हैं। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बंबई में कितने मनुष्य हैं। फिर बंबई होगी ही नहीं, कराची होगी ही नहीं। सब मीठे पानी की नदियों पर ही महल होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार चलेंगी। मजाल है जो उथल खाए। अभी तो नदियों में ही उछाल आ जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है। देखो ना, कोई तुका है क्या? आज की कोई मौसम है, कोई नदियां में पैर रखने की जगह ठीक है, सड़कों पे भी। और ये देखो क्या नंगी पड़ी, इसमें पार करना कहाँ से आवा देती है। बाबा कहते मजाल है कोई नदी वहां उथल खाए। सब तत्व अपने ऑर्डर अनुसार चलेंगे, जैसे उन्हें चलना है। ना किसी की फसल बर्बाद होगी, ना जब पानी चाहिए बारिश ना हो तब ये भी नहीं होगा। जब बारिश का समय है तब बारिश होगी, जब नहीं है तो नहीं होगी। तो बाबा कहते वहां तत्व ऑर्डर पर रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो, 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। वहां कोई भी तत्व कभी गुस्ताखी चंचलता नहीं करेगा। कोई तत्व कि सूरज ज्यादा चमक गया, ज्यादा धूप हो गई, ज्यादा गर्मी हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश हुई ही नहीं, बेमौसम हो गई, तो बाबा कहते वहां कोई भी तत्व गुस्ताखी नहीं करेगा। तो बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। 5 तत्व आपके ऑर्डर पर तब चलेंगे जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे।
बाबा कहते काम महाशत्रु है, सबसे पहले इसको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगी। अभी तो बाबा फिर भी चांस दे रहे हैं, आ जाओ बाबा से वर्षा ले लो। बाबा कहते फिर जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर ये चांस नहीं है, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, बोलो नहीं पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़ कर जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थामाते हैं, इनकी सेवा उनको फल मिलता है। तो जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं, फिर जो वो सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका फल उन्हें गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं, वो फल के रूप में मिलता है। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है, तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो ना सके। जो गरीब हैं 1 पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता बाबा आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को बाबा साक्षात्कार कराते हैं। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन ना सके। बाबा कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत नोंदा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं नहीं देता। सबको साक्षात्कार कराना बाबा कहते ये मेरे हाथ में है, ये चाबी मैं किसी को नहीं देता कि मेरे बदले कोई और साक्षात्कार कराए, वो नहीं हो सकता। क्यों? बाबा कहते मैं सारा ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ, सारे गुण सारी शक्तियां दे देता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं देता, ये दिव्य दृष्टि की चाबी, ये मेरे पास ही रहती है। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग में भी जो बहुत भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नोंधा भक्ति करते हैं, अटल भक्ति करते हैं, तो उनको साक्षात्कार कराना बाबा कहते ये भी मेरा ही काम है। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ, पर भक्तों को भी तो खुश करना है ना। बाबा कहते तुम बच्चे तो विश्व का मालिक बन जाते हो, मुझे याद करते हो तो फल मिलता है। अब वो भी तो भगवान को याद कर रहे हैं, उनको भी तो खुश करना है ना। फिर उनको खुश कैसे करता हूँ? साक्षात्कार से उनको साक्षात्कार कराता हूँ। जो जिसको याद करता है उसी का साक्षात्कार कराता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई अपने धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई साधनों में मस्त है, कोई किस में मस्त है, कोई किस में मस्त है। सब कहीं ना कहीं मस्त हुए पड़े हैं। वही बाबा कह रहे कि कोई धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई साधनों में मस्त है, कोई किस में तो कोई किस में मस्त है, परंतु तुम्हारे आगे सब बर्थ नॉट ए पेनी है, कोड़ी तुल्य हैं। क्योंकि यहाँ सबका धन मिट्टी में मिल जाना है, सब खाक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है
किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की राजा खाए, और सफल उसी की होगी जो ईश्वर परमात्मा भगवान के अर्थ लगाएंगे। सफल तो उन्हीं की होगी ना। चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि हम कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। बाबा कहते आगे चल करके समय बहुत खराब आना है। दिन प्रतिदिन तुम देखोगे कि कितनों को मारते रहेंगे। सब कहेंगे हमारा देश खाली हो जाए, हमारा देश में सिर्फ हम ही रहें। अभी कुछ दिन पहले कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे थे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि हम इतनी अप्रैल के बाद आपको पानी नहीं दे सकते, हमारे पास पानी है ही नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे? जो दूसरे देशों से आए हैं तो उनको निकालेंगे ना कि हम अपने देश का ही तो पानी पूरा करें। जो थोड़ा बहुत पानी है वो अपने देश के लिए तो पूरा करें। तो आगे आगे बाबा कहते चलकर ये होना है। जब अनाज की, पानी की कमी होगी तो पहले तो अपने लिए करेंगे ना, दूसरों के लिए तो बाद में सोचेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि फिर अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं तो अपने देश से निकालते रहेंगे। चाहते हर एक हैं कि ये अपने बर्थ प्लेस पे चले जाएं। अब तुम बच्चे बाप को याद करोगे तो वर्षा मिलेगा। बाबा कई बार कहते हैं कि जो अभी अपना देश छोड़ करके कितनी होड़ लगी हुई है विदेश जाने की। जिसको देखो विदेश जा रहा है, जिसको सुनो विदेश जा रहा है। एक ही एक बेटा वो भी विदेश जा रहा है। तो बाबा कहते फिर वो लास्ट में सब यहीं आएंगे। फिर कैसे, फिर कहेंगे कैसे करके बस हमें अपने देश में पहुंचा दो। अब तो भारत का नाम बहुत महसूस करते हैं। मेरा ससुराल बहुत छोटा सा है, जहाँ मेरे साले की पोती भी गई, 8 लड़कियां गई। कोई ज्यादा बड़ा गाँव नहीं है, लड़कियां आजकल लड़कियां ज्यादा जा रही हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज बन गए, बिल्कुल विदेश में। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। कितनी करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो बाबा नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारे ही मंदिर बने हुए हैं। ये जगदम्बा का मंदिर, जगत पिता का मंदिर तो बच्चे बहुत देखते हैं। जगत पिता के भी बच्चे बहुत होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। वास्तव में बाबा कहते हैं इनका चेतन जो मंदिर है वो सतयुग है। यहाँ तो जड़ मंदिर बनाए हैं। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह मॉडल रूप में मंदिर यादगार बनाए हैं। बाबा कहते चेतन में देवताओं के मंदिर सतयुग में हैं, बाकी अभी मॉडल के रूप में, जड़ चित्रों के रूप में यहाँ मंदिर बनाए हैं, यादगारें बनाई हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है। सतयुग में तो चेतन मंदिर कितना बड़ा होगा। बाबा ने कहा एक प्रजा का महल ही इतना बड़ा होगा तो राजा का कितना बड़ा होगा। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था कि राजा का महल कितना बड़ा होगा। और राजा का महल कितना बड़ा होगा। सफाई हमने थोड़ी करनी है, राजा थोड़ी सफाई करेगा। पहली बात तो बंदी नहीं होने का।
बाबा ने कहा वहां तत्व ऐसे गुस्ताखी करेंगे ही नहीं जो गंदगी मचाएं। पक्षी भी ऐसे वहां जो गंद करें, बाबा कहते गंद करने वाली कोई चीज वहां होगी ही नहीं। और बाकी सफाई करने वाले दास दासियां कौन बनेंगे? जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो दास दासियां ही तो बनेंगे, फिर वही जाकर वहां सफाई करेंगे। कोई राजा रानी थोड़ी सफाई करेंगे। अभी भी देखो सीरियल्स में देखते हैं कितने बड़े बड़े राजाओं के महल दिखाते हैं, हर जगह पर कितने सारे दास दासियां हैं। कोई पता है राजा को कैसे काम चल रहा है? अपने आप बिल्कुल श्रृंगार भी अपने आप नहीं करेंगे। मनमोहनी से चल के कई लोग आते हैं तो पहले तो आते नहीं बसा मामा तुम यहाँ बहुत डबूर रानी की तरफ बड़ा इतना लंबा जाओ मार दिन चलने पहले मार का नाम बसा हो कुछ मत चलाएगा। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि राजा का महल कितना बड़ा होगा। बाबा ने आज नहीं कहा, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि वहां एक महाराजा का जो महल है, जो मुख्य महल होगा वो कितना बड़ा होगा। बाबा ने कहा था कि जैसे दिल्ली से जयपुर तक इतना बड़ा एक राजा का महल होगा। तो बाबा क्या यही समझा रहे हैं कि अभी तो मंदिर, चेतन मंदिर देवी देवताओं का सतयुग है। यहाँ तो छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं। यहाँ कितना मंदिर बना देंगे? ज्यादा करके एक किले में बना देंगे, 2 में बना देंगे, इससे बड़ा तो नहीं बना सकते ना। वैसे तो एक किले में भी नहीं बनाते, मंदिर तो छोटा सा ही बनाएंगे, आस पास गार्डन जरूर बना देंगे। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि सतयुग में चेतन मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। अभी तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, मुगल गार्डन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है, फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहां के आम भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को सत्य कहा जाता है। वह सचखंड स्थापन करते हैं। भगत जन्म बाय जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जाने और न जाने कोई। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। श्रीमत से क्या होगा? गति सदगति जो मिलती है वह तुम ही जानते हो। अभी तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या कि मैं तुमको बैरिस्टर की गद्दी पर बिठाऊंगा, मैं तुमको डॉक्टर बनाऊंगा? बाबा पूछ रहे हैं स्कूल में टीचर का काम पढ़ाना है, वो कभी ये प्रतिज्ञा कराएगा, ये वादा करेगा कि मैं तुम्हें बैरिस्टर जरूर बना दूंगा, डॉक्टर जरूर बना दूंगा? वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टर डॉक्टर बनेंगे। बाप भी कहते हैं, अब बाबा भी यहाँ पर फिर यही कह रहे हैं कि जितना तुम पढ़ेंगे उतनी ऊंच पद पाओगे। स्वर्ग में ऊंचा पद मैं नहीं दूंगा,
वो पढ़ाई से ही मिलेगा। बाबा ने तो सिर्फ इतनी गारंटी की है, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, स्वर्ग में तो ले जाऊंगा, लेकिन बाकी जितना पुरुषार्थ करोगे पद उसी अनुसार ही मिलेगा। जितना याद करेंगे योग से सब पापों को मुक्त करेंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ जाती है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो फिर 5 मिनट का भी नहीं होता, कोई का बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुम अंत में साक्षात्कार करेंगे कि किसने कितना पुरुषार्थ किया। बाबा कहते अभी तो हर एक नहीं समझ सकता, कई बार नहीं समझ पाते कि कितना हमने याद किया, फिर भी चार्ट रखते हैं। पर बाबा कहते अंत में सबके सामने रिजल्ट तो डिक्लेयर करूंगा ना, तो अंत में सबको साक्षात्कार होगा कितना पुरुषार्थ किया। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते क्योंकि फंक हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते यहाँ मुझे पता है कौन कितना पुरुषार्थ करता है, फिर भी नंबरवार तो नहीं बिठाता ना। सब अपनी मर्जी से आकर बैठते हैं, तो फिक्स तो नहीं है ना कुर्सी। फिक्स है कृष्ण भाई जी, आपकी तो फिक्स है। कोई बैठता ही नहीं है अजमेर भाई जी, आप दोनों की कुर्सी पे कोई नहीं बैठता, देख लो। तो बाबा कहते हैं यहाँ नंबरवार नहीं बिठा सकते, अगर यहाँ नंबरवार बिठाने लगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए अभी बाबा माला भी नहीं बना सकते। माया अच्छे अच्छों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले आती है, नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी, इसमें मेहनत है। अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं हमें वापस ले जाने। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है, गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाबा कहते प्रीतम को याद करो, प्रीतम आया है प्रीतमाओं को साथ ले जाने के लिए। सारी दुनिया की आत्माएं सब प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। तुम भी उस प्रीतम को याद करके नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है।
आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा ये स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या है, बोल क्या है और कर्म क्या है, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाबा के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के बन जाएंगे। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो हल्के रहेंगे। अगर मेरा है तो बोझ है, फिर हल्के नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते सब कुछ तेरा कर दो। तो जब सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के फरिश्ते बन जाएंगे। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक शब्द याद रखो। ये लक्ष्य मेरा सो तेरा करने का लक्ष्य रखेंगे। बाबा कहते इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक शब्द याद रहे, सब कुछ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर बाबा कहते ये लक्ष्य पूरा करना है कि मेरा सब कुछ तेरा है, उसके लिए ये शब्द याद रखना है, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। जहां मेरा आया, जहां जब मेरा आया वहां तेरा तेरा कह दो। गुरु नानक देव जी का मिसाल है ना कि जहां तेरा शब्द भी आया वहां सब कुछ तेरा 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 करने लगे। तेरा तेरा कर दिया। तो बाबा फिर यहाँ कह रहे हैं जहां जहां मेरा आए, मेरा है, तो वहां तेरा तेरा कह दो। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। जब तेरा तेरा कर देंगे तो कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। माया की हार से बचना है तो बाबा के ऊपर बलिहार जाओ, वो वाला हार पहन लो, बलिहार वाला बलिहार। बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये हार पहन लेंगे तो माया आपको कभी हरा नहीं सकती। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्मा जीत बनो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। गीत कौन सा था आज? प्रीतम आन मिलो दुखिया जियरा बुलाए रे। ओम शांति।